स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक। थाना कोडिया पर आयोजित समाधान दिवस पर अचानक पहुंचे अपर जिला अधिकारी। भारी बरसात के चलते डूबा सिद्धार्थनगर, सड़कों पर लगभग 4 फीट बाढ़ का पानी। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह का निधन हो गया है। 82 वर्षीय जसवंत सिंह पिछले 6 साल से काफी बीमार थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जसवंत सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया है। सीएम योगी ने जसवंत सिंह के निधन पर ट्वीट करके कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जसवंत सिंह जी के निधन पर दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि जसवंत दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे व परिजनों को इस आघात को सहने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रक्षा, विदेश तथा वित्त मंत्रालय संभाल चुके हैं। जसवंत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी माने जाते थे। पूर्व सैन्य अधिकारी सिंह अगस्त 2014 में अपने घर के गिरने के बाद से बीमार थे। उन्हें सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद में उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी साल जून में उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब खबर जौनपुर से, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सभी स्कूल स्थित सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे स्कूल मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ही संकट के समय खड़ी है। यह संकट का दौर है और हर कोई परेशान है। ऐसे में सरकार सभी की मदद के लिए दृढ़ संकल्पित है। मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के साथ ही प्रदेश की सरकार भी जनता के हर संभव मदद कर रही है। सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मल्हनी में विधानसभा उपचुनाव होना है। अन्य चुनावों की तरह न तो बड़ी बड़ी रैलियां न होगी न ही जनसभा। ऐसे में भाजपा के एक ही अधिकारी व कार्यकर्ता, चाहे वह बूथ स्तर पर हो या फिर जिला स्तर पर, सभी ने एक बूथ की जिम्मेदारी लेनी है। बूथ जीतो तो चुनाव जीता। यह तन मन से लगकर महली में यह सीट जीतकर भाजपा की झोली में डाले। कहा कि हर कार्यकर्ता एक वोटर से घर घर जाकर संपर्क करे और उन्हें भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करते हुए यह सीट जीतने की पूरी तत्लीनता से आगे सभी को आना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जौनपुर में इमरती प्रसिद्ध है, इसकी मिठास को आगे बढ़ाने के लिए यह ब्रांड दिया जाएगा। सरकार इनमें सहयोग करेगी, इनसे जौनपुर की इमरती की मिठास पूरे देश में फैल सके। यहाँ कहा कि जौनपुर की इमरती और इत्र एक ब्रांड के रूप में पूरे देश में विख्यात होगी। कहा कि जौनपुर के डॉक्टर लालजीत सिंह व राजा यादवेंद्र दत्त ने अपने कार्य से पूरे भारत देश का नाम ऊंचा किया है। आज उनके सम्मान में अस्पताल और पुल का नामकरण करके सरकार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं रामायण काल से दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले निषाद राज की गौरवशाली परंपरा रही है कि उनका सम्मान किया गया। और अब खबर गोंडा से, जहां पे शनिवार को थाना कोडिया पर आयोजित समाधान दिवस पर अचानक पहुंचे अपर जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक पहुंचकर आए, जहां पर फरियादियों के बारे में जानकारी करते हुए उसे शीघ्र निस्तारण करने तथा अपर पुलिस अधीक्षक ने पेंडिंग विवेचना होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उप निरीक्षकों को फटकार लगाते हुए उन्हें शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक व एडीएम ने कोडिया थाने पर पहुंचकर क्षेत्र के कोडिया व बगनाई से राजस्व संबंधी आए शिकायतों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। एएसपी ने थाने पर तैनात सभी उप निरीक्षकों को की बीट पुस्तिका, अपराध रजिस्टर,
एनसीआर रजिस्टर, शस्त्र रजिस्टर सहित विभिन्न पुस्तिका का अवहेलना करते हुए विवेचना अधिक पेंडिंग होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी उप निरीक्षकों को कड़ी फटकार लगाते हुए शीघ्र ही विवेचना निस्तारण शून्य करके या फिर कोई कार्रवाई के तैयार रहने का निर्देश दिए हैं। वे थाना अध्यक्ष को रात्रि में गश्त बढ़ाने, अपराधियों पर अंकुश लगाने, राजकाज तत्वों पर नजर रखने का निर्देश दिए तथा थाना परिसर में हो रहे कार्यों एवं साफ सफाई की सराहना करते हुए पेंडिंग विवेचना पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। और अब खबर पीलीभीत से, जहां पे भीम आर्मी का प्रदर्शन, जमीन हमारी रेल तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपको बता दें कि यूपी के पीलीभीत में जिले में मुख्यालय पर भीम आर्मी के दिशा निर्देश पर किए जा रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन की कड़ी में आज जनपद पीलीभीत मुख्यालय पर भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में अपनी नाराजगी जताते हुए नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। केंद्र सरकार सहित उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी जोरदार नारेबाजी व प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि निजीकरण को वापस ले सरकार, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए, किसानों पर अत्याचार बंद किया जाए। इसी को लेकर भीम आर्मी के पीलीभीत में जोरदार प्रदर्शन किया गया। अब खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पे बाढ़ पीड़ित से मिले दूर संचार सलाहकार समिति भवन सरकार के सदस्य हजरत अली बाढ़पुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत दुल्हा दरमियानी के बनौली आनंदपुर गांव में घुसा बाढ़ का पानी, जहां पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बनौली आनंदपुर गांव में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। सड़क पर लगभग 4 फीट बाढ़ का पानी चढ़ जाने से दोनों गांव संपर्क मार्ग से कट गया है। धान की फसल पूर्ण रूप से जलमग्न हो गई है। सिद्धार्थनगर के ग्राम वासियों ने उप जिलाधिकारी नौगढ़ को फोन कर बाढ़ से किसान के धान में फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए कहा। ग्रामीणों ने फोन करने के बाद में तहसीलदार महोदय नौगढ़ और हल्का लेखपाल ने बाढ़ का निरीक्षण करके किसानों के फसलों के नुकसान का आकलन करने का आश्वासन दिया। में आप सभी को तकलीफ हो रही है, गांठ भर पानी यहाँ है कमर तक, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इस बाढ़ में कमर तक पानी में हल करके आप गांव की समस्या को जानने आए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दुल्हा दरमियानी का बनौली आनंदापुर दोनों टोला पूर्ण रूप से मरून हो गया है जी। दोनों टोलों के लोगों को किसी भी तरह से, किसी भी रास्ते से गांव से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सभी रास्ता संपर्क मार्ग से कट गया है। सड़क पे कमर भर पानी है और यदि इस तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो हमको लग रहा है कि शाम तक यहाँ के लोगों को पलायन के लिए विवश होना पड़ेगा। जी जी जी, बोलिए बोलिए। और इस समस्या से हमने सरकार से आपने मतलब यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनसे आपने मतलब क्या आपका उम्मीद है? इस संबंध में हमारी फ़ोन पे उप जिलाधिकारी महोदय नौगढ़ से बात हुई थी। उन्होंने तहसीलदार महोदय नौगढ़ और इस ग्राम के लेखपाल को भेजा था। सभी लोग आए थे, देख करके गए हैं, स्थलीय निरीक्षण किए हैं और ये वादा भी किए हैं कि गांव पूर्ण रूप से मैरून है। जो भी फसलें यहाँ के किसानों की बर्बाद हुई है उसके मुआवजे के लिए भी उन्होंने कहा है और फसल तो पूर्ण रूप से किसानों की बर्बाद हो गई है। किसी भी प्रकार का कोई फसल। अच्छा नेताजी एक बात बताइए, जैसा कि मतलब यहाँ पानी के भराव से गांव का आना जाना पूरी तरह से ठप है। अगर यहाँ के जो मतलब बीमार लोग हैं उनकी मतलब दवाई ट्रीटमेंट किस तरह से कराई जा रही, मतलब क्या उसमें वो है? मतलब उनकी दवा लाने में तकलीफ तो बहुत सारे आते होंगे। तकलीफ तो हो ही रही है। अगर कोई आदमी, ईश्वर ना करे कोई बीमार हो, लेकिन 2-3 लोग वृद्ध आदमी हैं जो काफ़ी बीमार भी हैं, कहीं उनको कोई सीरियस पोजीशन आता है तो उनको गांव से बाहर निकालने के लिए ना तो कोई रास्ता है ना कोई विकल्प है। अभी तक स्टीमर का कोई व्यवस्था मतलब नहीं कराया गया जिले से? नहीं, नाव और स्टीमर का कोई व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया है जी। और जबकि होना चाहिए, स्टीमर का व्यवस्था होना चाहिए। चलिए, आप सबका बहुत बहुत। तो वहीं पीलीभीत में डीएम पुलकित खेरे लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आज औचक निरीक्षण पर निकले डीएम ने रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचकर वहां का हाल जाना। बस स्टैंड पर व्यवस्था सही ना मिलने पर एआरएम का वेतन रोकने का आदेश दिए।
साथ ही 4 लिपिकों को गैरहाजिरी मिलने पर उनका 1 दिन का वेतन रोकने के आदेश दे डाले। परिचालक गगन सिंह व कार्यालय सहायक ललित कुमार को मास्क न लगाने के कारण जुर्माना लगाने के आदेश दिए। वहीं स्टाफ ने बताया कि यहां पर एआरएम बसों की जांच करने के लिए दौरे पर गए हुए हैं। एआरएम के उपस्थित होने पर जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि किसी भी कार्य जांच करने के बाहर जाने पर भ्रमण रजिस्टर का ब्यौरा अंकित किया जाए। वहीं रोडवेज के पास में प्राइवेट बसों के कारण लगने वाली जाम की समस्या को लेकर खाली भूमि का जायजा भी लिया और कहा कि भूमि का नजरी नक्शा उपलब्ध करवाया जाए, जिससे अवैध कब्जा मुक्त करते हुए पार्किंग की व्यवस्था की जाए और जाम लगने की समस्या खत्म हो जाए। जिलाधिकारी ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आसाम चौराहा ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट व सुरक्षा कर्मियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि कहीं भी भीड़ भाड़ एकत्रित न हो पाए। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो महामारी अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई की जाए। क्या देखा आपने और क्या कार्रवाई की? लगातार रोडवेज़ को लेके समस्याएं मेरे सम्मुख आ रही थी। लोगों को जाम की स्थिति से भी गुजरना पड़ता था। इसके मद्देनज़र आज रोडवेज़ कार्यालय का बस डिपो का निरीक्षण करा गया औचक रूप से। वहाँ पे वर्कशॉप में काफ़ी गंदगी थी, साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी। साथ ही साथ कई अधिकारी और कर्मचारी अपने पटलों पे नहीं मिले हैं। उनसे वेतन रोकते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी जा रही है। उनसे ये पूछा जा रहा है कि किस कारण से वहाँ पे नहीं थे। एआरएम मूवमेंट रजिस्टर में दाखिला करके नहीं गए हुए थे, बाद में उनका आना हुआ। उनसे भी जवाब तलब करते हुए उनका वेतन रोका जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे जो दुर्व्यवस्था थी उसको ठीक कराने के भी प्रयास करे जा रहे हैं। प्राइवेट बसेस का नौगवा और एकता पार्क के आसपास सड़कों पे खड़ा रहना होता है, जिससे जाम की स्थिति हो जाती है। वहाँ पे नगर पालिका को दिखवा के जो कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन होंगे उनको हटवाते हुए ज़मीन की उपलब्धता कराई जाएगी, जिससे यात्रियों को भी परेशानी ना हो और जाम से भी बच सके और सही से आवागमन बसेस का हो सके। सर, एआरएम समेत कितने लोगों का वेतन रोका गया है? एआरएम और 5 लिपिक जो मौके पे वहाँ पे नहीं मिले थे, उनके हस्ताक्षर भी उपस्थिति रजिस्टर में नहीं थे हैं। उनका जो लिपिक नहीं थे उनका आज का वेतन नो वर्क नो पे के आधार पर काटा जाएगा और एआरएम का वेतन तब तक रोका जाएगा जब तक वो वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर देते और संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते। और अब खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से, जहां पे इस समय अपराध हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आए दिन कोई न कोई घटना घटित हो रही है। किसी भी अपराधी के अंदर न तो कोई सरकार का डर है और ना ही पुलिस का डर है। इसी क्रम में ताजा मामला जौनपुर के बक्सा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव केवटली कला का है, जहां पे बीती रात कुछ बदमाशों ने मिलकर एक गरीब के घर पर रखे गोंडी को जला दिया, साथ ही घर में रखे काफी सामान को भी जला दिया। आग लगने के बाद बड़ी आसानी से वो वहां से निकल गया। इस पर पूरी घटना के पीछे कुछ पुराना विवाद माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार 10 दिन पहले किसी कारण कुछ विवाद हुआ था, जिसको लेकर बदमाशों ने अंदर बदले की भावना जग गई थी, जो कि कल रात में इस घटना को अंजाम देकर पूरा किया गया। पीड़ित कमलेश कुमार बिंद का नुकसान 5 से 60 हजार का पूरा नुकसान हुआ है, जिससे पीड़ित परिवार को अब घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो क्या हुआ था? 12 रात में 12 बजे आग लगी थी। शाम 5 बजे इनको मारे थे, कमलेश को वो गुड्डू ने मारे थे। सुनील है, उसमें बसंत है और रोहित है, एक बस उनका लड़का, महात्मा गुड्डू का भैया। काफ़ी पहले भी बात हुई थी एक बार, तो लोग सुलह कर लिए थे। कल उस दिन रात में आ रहे थे, उसी रात में मारे हैं उनको। वो सो रहे थे सब। तो आपको किसने बताया? जिसका आग लगा वो खुद ही दौड़ा रहा था। 4 लोग थे इसमें। परसों संजय का साहब लौटा रहन बाजार से रहन 20 जने ले भट्ठक लगे। वो लौटा रहन 5 बजे वहीं पकड़ के वहीं खूब मारत गए। और बाद फिर यान घरे कहीं अब वहीं पूछे करतन कहीं जाबे थाना पे, मारत है थाना पे जाबे तो फिर तो का मारब, अब की जान से मार डाल। और विवाद किस लिए? रोड के देवर बाटन उन्नीस भय रही बातचीत। 10 दिन पहले झगड़ा भय रही, और बाद फिर थाना गए, फिर सुलह सपाट भरा, सुलह करे रहन। सुलह भय के बाद साहब मारन। फिर तो नुकसान कितना है? मैं 50-60 हजार सामान रहा कुल भर दुकानी में। रात 12 बजे आने झलाए देहन। एक बाद जब खूब बारी गई तब मर सक आँख खुली देखत है, तब दौड़ारे के आए बुतावे कुल बारी गए। पहले दिन मार के बाद जो है ये लोग मुँह में मारे थे, बाद में जो है
थाने से सुलह समझौता हो गया था। उसके बाद फिर सुलह समझौता होने के बाद रास्ते में ये लोग जो है वही महानपुरी भट्टे के पास वहीं करीब 10 लोग मिलकर के हमें मारे और घटना ये 5 बजे की है। 5 बजे मारे, उसके बाद जो है थाने पे हम FIR आकर लिखा है। उसके बाद 12 बजे जो है हमारा गुमटी और मढ़ा सब फूँक दिए। 100 नंबर मौके फ़ोन किए, 100 नंबर पहुँची। सुबह जलने के बाद जो रिपोर्ट बना करके वो थाने पे ले गई। सुबह बुलाई थी, सुबह हम गए थे। उस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे, इसलिए जो है प्रशासन नहीं थी। आज जो है थाने पे FIR लिखाया गया, यही मेडिकल बनवाने आए हैं। और हमारा जो है वो जो ये है जो मतलब जो मढ़ा जला है सर, उसके बारे में अभी जो है थाने पे FIR दर्ज नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि आप ही जो है तुम लोग स्वयं उसको जलाए मढ़ाई। और अब खबर यूपी के पीलीभीत से, जहां पे प्रधान द्वारा शौचालय निर्माण कार्य में हो रहा बड़ा घोटाला। वहीं शौचालय के नाम पर घटिया सामग्री लगाकर शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। आपको अवगत कराते चले कि कहीं भी पीला ईंट तो कहीं खंजड़े की ईंट से निर्माण। मामला नवादिया खुरादसापुर का है, जहां पे ग्राम प्रधान खुलेआम घटिया सामग्री व रेत लगाकर बनवा रहे हैं शौचालय। वहीं सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि मामला तहसील पूरनपुर क्षेत्र के नवदिया सुखदासपुर के ग्राम प्रधान का सचिव द्वारा शौचालय में घटिया सामग्री लगाकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं संबंधित अधिकारी भी इसमें मौन है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।